तो वो भी पुण्यशाली आत्मा लास्ट गुरुवार हम सब ने उस आत्मा को अपने शुभ वाइब्रेशंस का सहयोग दिया और इस गुरुवार को बाप दादा ने उस आत्मा को भोग स्वीकार कराया। ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो खुश थी और बाबा से बड़े प्यार से भोग स्वीकार कर रही थी। संजू को भी बाबा ने जैसे ही मर्ज किया, प्रहलाद भाई ये भी बाबा के एक बच्चे रहे, लेकिन आज जब बाबा के पास वतन में ही मर्ज थे, बाबा से वो दृष्टि और शक्ति ली, तो हम सभी एक संकल्प करेंगे कि आज से उस आत्मा का जो शारीरिक हिसाब किताब था या कर्म बंधन कहो वो चुकतू हुआ, तो संजू और प्रहलाद भाई दोनों ही आज तो हैं ही क्लास में, तो आज से रेगुलर बाबा के क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि सच्चा खजाना या कमाई हमारे साथ जो जाएगी वो यही है, ज्ञान और योग की। तो उस आत्मा की हिसाब किताब चुकतू होने के साथ ये आत्माएं अपना यहाँ बाबा के घर में फिर से खाता खोलेंगी। ठीक है प्रहलाद भाई, आज से आपका खाता खुल गया, अकाउंट में जमा होना शुरू हो गया। तो ये भी पुण्यशाली आत्मा की निशानी है कि अपने को चुकतू किया और इन्हों को बाबा के घर में शुरू किया। तो इस रीति से उसको बाबा ने भोग स्वीकार कराया। और आज हम बाबा के 30 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, एक बाप की याद पक्की हो जाए। तो ना याद तो कर रहे हैं, लेकिन याद पक्की हो जाए। पक्की याद किसको कहेंगे? बुद्धि और कोई तरफ न जाए। ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे।
बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को। आज के दिन को क्या कहेंगे? सतगुरुवार कहते हैं। बाबा ने कहा गुरुवार कहना भी भूल है। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, फलाना गुरु, ये गुरु। सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि गुरु और सतगुरु में फर्क क्या है। क्या फर्क है गुरु और सतगुरु में? जन्म मरण में नहीं आता है। सतगुरु सद्गति करता है। तो बाबा ने कहा सत अर्थात ट्रुथ, सत्य, एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार बाप ज्ञान का सागर आकर के देते हैं। मनुष्य को कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते ना। गुरु सतगुरु का अंतर बता रहा है ना। मनुष्य कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान का सागर तो शिव बाबा ही है ना, उसके मुख से हमें दे रहा है। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा में सारा ज्ञान हो नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु की परिभाषा क्लियर कर दी ना, जो सत्य है, निराकार है, ज्ञान का सागर है। अब ऐसा तो कोई मनुष्य है ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में ही है। सतगुरु माना सद्गति करने वाला, सतगुरु माना सत्य सुनाने वाला। बाबा ने कहा सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। अविनाशी भी है ना, संपूर्ण सत्य। जब तुम सत्य बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। एक सत्य है, एक सत्य है। सत्य माना अविनाशी। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है, समझा?
तो वो सद्गति क्या करेंगे, उनको सद्गुरु कैसे कहेंगे? उनमें तो पाई की भी ताकत नहीं है। हाँ हाँ, कहाँ क्रोध गया है, कहाँ अहंकार गया है। तो बाबा ने कहा, ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। ये तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आज बाबा ये स्पष्ट कर रहा है कि सतगुरु एक ही है, कोई भी मनुष्य मात्र वो सतगुरु नहीं हो सकता। तुमको उनसे ताकत मिलती है, श्री बाबा से। बाबा कहता है ताकत का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई को भी घूंसा मारो और गिर पड़े। हमें भगवान से शक्ति मिली है, वो शक्ति मारने की और उसकी उस ताकत की बात यहाँ नहीं है। हनुमान शक्तिशाली था। तो बाबा ने कहा नहीं, ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप से मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से सुख को पाते हो। जैसे टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ते हैं, ये स्टूडेंट है। देहधारी जो भी हैं, तो बाबा कहता है सभी स्टूडेंट हैं। सिवाय एक बाबा के परम शिक्षक और दूसरा कोई परम सतगुरु हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा वैसे तुम भी पढ़ते हो, बाप को तो देह है नहीं, वो निराकार है, वही आकर के पढ़ाते हैं। फिर से बाबा ने कहा जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। अच्छा, इसमें मेहनत की बात नहीं। वो स्टूडेंट भी पढ़ाई करते हैं, हम भी बाबा के स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाने वाला गॉड है, इसलिए गॉडली स्टूडेंट हुए। तो बाबा ने कहा पढ़ने में कोई मेहनत की बात नहीं है, और हम सब ने पढ़ाई तो की हुई है ना, उसके अनुभवी हैं। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं, उसके बाद विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं। कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB किया हुआ है, ये फलाना ऑफिसर है। अच्छा, लेकिन है तो मनुष्य ना, उसकी डिग्री हो गई तो देखने में क्या आएगा? मनुष्य ही आएगा। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही रहती है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, दुनिया वाले भी जानते हैं जिस्मानी पढ़ाई को। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, उनमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है। क्यों? लक्ष्य नहीं है, उसमें कोई बढ़ाई नहीं है, सद्गति नहीं होती है, कोई डिग्री नहीं मिलती है, हाँ, कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाबा ने कहा उनसे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। गुरुओं के पास जाते किस लिए हैं? शांति के लिए। तो शांति तो कोई को मिल नहीं सकती। बाबा कहता है खुद ही शांति के लिए वो धक्के खाते हैं,
जंगल में जाएंगे, फिर को कहाँ जा कर के तपस्या करेंगे, फिर गंगा में स्नान करेंगे। तो जो खुद भटक रहा है वो फिर दूसरों को शांति कैसे दे सकते हैं। बाबा ने कहा खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते। मुक्ति का तो कोई को भी पता नहीं है, और बाबा ने कहा कोई पाता नहीं है। मुक्ति कोई भी पाता नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वो सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। क्या किसकी सद्गति हो गई चले गए, ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति व जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है, और ही तमो प्रधान बनना है। भले कोई कितनी भी भक्ति दान पुण्य करे, लेकिन तमो प्रधान ही बनना है। वो काल चक्र में समय ही रात्रि का है, तो दिन हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से भी पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है। बाबा कहता है परंतु मिलता कुछ भी नहीं। आप में से किस किस ने गुरु किया है? हाथ खड़ा करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो। ऊंचा थोड़े हैं। माताओं ने नहीं किया? 1 2। हम सब की भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई। भक्ति की है लेकिन गुरु नहीं किया है। तो बाबा ने कहा तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को तो पहले पहले ये निश्चय करना है। कौन सा निश्चय आज बाबा ने कहा? बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। तो बाबा ने कहा शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। ये उनका रथ है। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ये है गृहस्थ व्यवहार। ये गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था। सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया। ये प्रवृत्ति में रहने वाले ने अपना रथ बाबा को लोन पर दिया। सो भी वानप्रस्थ अवस्था में, हाँ, या प्रवृत्ति में पूरा रहा, वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वो बाप सबको कहते हैं निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। खुद नहीं बन सकते। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन
जो बाप से मिला हुआ है वो ये छुड़ाते हैं। किसके लिए कह रहा है? विकार के लिए। विकार के लिए बाबा कह रहा है कि जो हमें जन्म जन्मांतर का भोजन देने वाला तो लौकिक बाप है ना। तो बाबा ने कहा बाप से मिला हुआ है वो छुड़ाते हैं। तो बाबा कहता है अब छुड़ाने वाला तो बेहद का बाप है ना। इनको भी उसने छुड़ाया। उस समय तो ब्रह्मा दिखाई देता था ना कि दादा लेखराज ये करता है, दादा लेखराज ये कहता है। तो बाबा ने कहा छुड़ाने वाला तो ये है, इनका भी छुड़ाया ना। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। नारायण दादा भी आकर के चला गया ना, पर बाबा ने तो सब बच्चों को निकालने की कोशिश की ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं। क्या उसको सिद्ध कर रहा है? तुम्हें नॉलेज देने वाला एक ही बाबा है, वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप ही तुमको समझाते हैं ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वो फिर झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए हंगामा करती हैं। इसलिए दोनों का गायन है ना शास्त्रों में। अब ये पूरा हुआ। अभी तुम हो संगम युग पर, ये भी कोई नहीं जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा सेमी निश्चय है। निश्चय है लेकिन सेमी निश्चय है। हाथ खड़ा करेंगे। पक्के निश्चय वाले, पक्का निश्चय है जिनको संपूर्ण निश्चय है। बाकी सेमी निश्चय वाले, तो जो सेमी निश्चय में है उन्हें संपूर्ण निश्चय में आना तो पड़ेगा ना। और आने का आधार ज्ञान और योगी है। कोई को 100%, कोई को 10% भी निश्चय है। सुना? फिर भी वो अपने को बाबा का बच्चा तो कह रहा है ना। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये है बाप का बड़ा फरमान सभी बच्चों के लिए। ये बाप का बड़ा फरमान है। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। फिर ये ब्रह्मा बाबा कहता है मैं नहीं कहता हूँ, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो वैसे ये भी पढ़ता है। बाबा कह रहा है सब स्टूडेंट हैं और पढ़ाने वाला
एक ही टीचर है, बाकी सब स्टूडेंट। वो सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तो तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। देह लेते लेते देह अभिमान में आ गए, और देह अभिमान में आकर के क्या कहा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं वकील। लेकिन हम हैं क्या, आत्मा है। ये तो हमारा स्टेटस है, पद हमने पाया है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आते देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब आत्म अभिमानी हों तब विकारी कहला ना सके। तो वो आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, तब विकारी कहला ना सके। और जो
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान से विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी भी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। अच्छा, वो दृष्टि बनी कैसे जो देवताओं की नहीं है? तो ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना ही है। ज्ञान आता है ना बुद्धि में। हम अकेले थे और अकेले ही जाना है। ये तो सारे मंच के साथी है ना, थोड़ी कोई साथ में जाएगा। पाप कर्म कराने वाला पाप का भागी बनेगा आपका, भले वो कितना भी नज़दीक का इस जन्म का संबंधी है, लेकिन सच्चा संबंधी तो बाबा ही है। तो बाबा ने कहा, उनको कोई टच करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इसमें विकारी वांस है। विकारी हमको टच भी ना करें, इस मंजिल पर पहुंचना है। ये पवित्रता की बाबा ने स्थिति बताई। इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल भी दृष्टि ना जाए। आजकल बाबा की जैसे नहीं अंतिम स्थिति की मुरलियाँ चल रही हैं, सिर्फ आत्मा भाई भाई को देखो, देह के संबंधों से बंधन मुक्त बनो, मन के लगाव को ख़त्म करो। तो आज बाबा संपूर्ण पवित्रता के ऊपर में पढ़ा रहा है कि न टच करना है, न विकारों की बांस होनी चाहिए। वो कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। भले विकारी दृष्टि नहीं गई, लेकिन देह की तरफ तो चली जाती है ना। आत्मा को ही देखें, ऐसे भी वो स्थिति नहीं बनी है। मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाबा कहता है दुम है, पूंछ है, लटकी हुई है। समझा? ये शरीर तो दुम है जिसमें तुम पार्ट बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। समझा? यहाँ बाबा हमें पढ़ा रहा है, नॉलेज इज माइट। फिर उस ज्ञान को धारण करने से शक्ति आती है, वो अलग चीज़ है। पर कई ऐसे समझे कि ये कोई शक्ति है, तो बाबा ने कहा नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं क्या करो, एक दो को आत्मा ही देखो। ये मेहनत, ये मंजिल, एक दो को आत्मा देखने का अभ्यास, ये प्रैक्टिस करो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं।
यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं। इसलिए फिर बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बनेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। वो सबको नॉलेज है। अगर आत्मा निर्विकारी नहीं बनी तो फिर सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा ना सके, हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है। फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनाइस्टी होगी। डिनाइस्टी में क्या होगा? राजधानी में ढेर प्रजा होगी। उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। भले सुख है वहाँ पर, लेकिन जो राजाएं हैं और फिर प्रजा है उनमें भी सब नंबरवार, तो उनमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वो पूरा पढ़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि संशय अलवेलेपन को लाएगा। फिर कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो अलवेलापन आया तो बाबा ने कहा वो पूरा पढ़ नहीं सकेंगे। पवित्र बन ना सकें, आधा कल्प के पतित आत्मा, आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। तो बाबा कहता है कोई मासी का घर थोड़ा ही है। अंदर से आत्मा की वो देहवान की या विकारी वृत्ति को खत्म करना ये मासी का घर नहीं है। समझ लेना अलग चीज़ है नॉलेज से कि आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये देह विनाशी है। लेकिन विनाशी को विनाशी देखना वो मंजिल। मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो ज़रूर बाप को याद नहीं करते हैं। किसी भी देहधारी में बुद्धि जाती है तो बाबा कहता है उसकी निशानी क्या बताई? उनकी बाप को याद नहीं है। बाप की याद पक्की हो जाएगी फिर तो और कोई तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। अगर जाएगी भी तो फिर से खींच करके बाबा की तरफ आ जाएंगी, फिर जाएगी ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्राप्ति आत्मा को होने लगती है और उस रस में आत्मा डूबती है तो ऑटोमेटिक दूसरे रस खत्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, ये तो कोई शास्त्रों में नहीं है। बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग। उनको पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में जाना है। वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। समझाया जाता है भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ कि अब संगम युग है। पवित्र बनने बिगर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वो प्रजा में आ जाते हैं। पवित्र नहीं बने, पूरा ज्ञान में को नहीं धारण किया, थोड़ा ज्ञान सुना तो वो प्रजा में आ जाएंगे।
प्रजा तो ढेर बनती है। सतयुग में वजीर भी नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ से श्रीमत से बुद्धि इतनी श्रेष्ठ बन जाती है जो आधा कल्प कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं। और यहाँ ऐसी पतित तमो प्रधान बुद्धि है जो घड़ी घड़ी हर बात के लिए राय लेनी पड़ती है। हाँ, तो बाबा ने कहा सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। तो बाबा ने कहा वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम तो समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर नया शरीर लेंगे। तो बाबा ने कहा कोई बड़ी बात है क्या, वो दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। उनका मरना है और हमारा क्या है, शरीर छोड़ना है, क्योंकि हम सुख से बाबा की याद में जाते हैं। तो बाबा ने कहा जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो, बाप में पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं। पूछो ऐसी आत्माओं को भी तो क्या कहेंगे, हाँ हाँ हम तो बाप को, ये बाबा को याद करते हैं, बाबा तो हमको बहुत मदद करता है। और बाबा ने फिर क्या कहा, नाम मात्र याद करते हैं। निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। बाबा में निश्चय ही नहीं है, आया है, पढ़ा रहा है, उसने ये ज्ञान दिया, तो फिर याद काहे की करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो है नहीं। माया निश्चय से भी हटा देती है। पहले निश्चय हो फिर संशय आ जाए, ऐसा भी होता है ना, तो निश्चय से हटा देती है और फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं। तो पहले पहले निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि ये बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ये ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता था, ब्रह्मा। मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। मैंने तो 12 गुरु किए हुए थे, तो भी कहाँ ज्ञान आया। उन सब को छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं। सतगुरु ने आकर अचानक प्रवेश किया, तब समझा। अनुभव बाबा सुना रहा है कि 12 गुरु करने के बाद भी ज्ञान नहीं मिला। ये तो अचानक जब सतगुरु ने प्रवेश किया तब समझा, पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया, तो ब्रह्मा बाबा को भी पहले पहले साक्षात्कार हुआ ना। अर्जुन की बात नहीं है, ये तो रथ है ना। ये भी पहले गीता पढ़ता था, समझा। बिना गीता का पाठ किए बाबा भोजन नहीं करता था। तो उस गीता को छोड़ दिया। बाबा ने कहा बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तब फिर उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप।
वो बाप ही है जिसको त्वमेव मातश्च पिता कहते हैं। वो रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं ना। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा ही है। किसी को ये भ्रांति हो ये इनका गुरु है, ये भगवान है, तो उसको बाबा आज बार बार कह रहा है ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा ही है। तुम स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है। बाप कहते हैं इनकी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो कितना सहज है, ज्ञान को धारण करना कितना सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं। फिर उन झमेलों में बुद्धि फंसी हुई तो क्या भगवान में बुद्धि जाएगी। और कुमारियाँ निर्बंधन है, ना कोई बोझ है, ना जवाबदारी, इसलिए सहज बाबा को याद कर सकती हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। शादी के बाद संबंध बढ़ गए तो फिर देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देहे अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। 63 जन्म तो देहभान में रहे ना, अब इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो बाबा ने कहा फिर उन्हों को मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते थोड़े पास होते हैं। पास विद ऑनर कितने? पास विद ऑनर कितने? तो बाबा ने कहा 8 रतन निकलते हैं। समझा? इतने लाखों ने पढ़ा, उनमें से सैकड़ों निकले, 108 की माला बनी ना। और पास विद ऑनर तो 8 रतन ही निकलते हैं। अब तुम अपने से पूछो, क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? बाबा ने कहा अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है, कनेक्शन क्लियर है? क्लियर होगा तब कनेक्शन जुटेगा ना। अगर भटकती बुद्धि है तो कैसे कनेक्शन जुटेगा? इसलिए पूछो हमारी लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर किसको कहेंगे? एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, ये लाइन क्लियर, तब करंट आएगा। ना देह है, ना भान है, सब खत्म। सुन कर के क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्या संकल्प आता है? कोई याद ना आए, ऐसा हो सकता है? अंतरात्मा क्या कहती है? मुश्किल है। अभ्यास चाहिए, असंभव नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़े। और मेहनत भी कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़े। आत्मा भाई भाई, फिर बार बार वो ज्ञान का चिंतन। तो बाबा ने कहा ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आपको डाउट है, भगवान को निश्चय है। ये गया, ये मरा, पर उसमें बुद्धि भी तो जाएगी ना। अगर एक में स्थित होने का अभ्यास अभी का नहीं होगा तो वो हाथ से जा रहा है। वो विनाश का एक चित्र बनाया हुआ था पहले, तो उसमें दिखाया वो डूब रहा है पानी में, लेकिन धन की गठरी यहाँ रखी हुई। समझा? इतना इतना पानी में डूबा हुआ है, पहले हाथ में पकड़ी, फिर यहाँ रख ली। अब ये क्या है? बुद्धि किस में है? समझा? तो
तो भी वो धन नहीं छूट रहा है, डूब रहा है। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, ये सार है। बन भी जाएंगे, जाना बनना ही है, लेकिन पुरुषार्थ करो आत्म अभिमानी बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट है बेखत का बाप ही हमें पढ़ाते हैं ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया जरा भी हिला न दे। वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है, तो ना सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसे सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो बाबा कहता है मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। मेहनत समय ये सब जाता है और वो करने के बाद भी स्वयं संतुष्ट नहीं। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है। अपना ही उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है।
आज का सोमान है, मैं सदा दिल खुश मिठाई खिलाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज सारा दिन दिल खुश मिठाई बांटनी पड़ेगी। मैं दिल खुश मिठाई खिलाने वाला हूँ। हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म, हर संकल्प बधाई वाला हो, बधाई देने वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं, एक है मिले, अच्छा बाहर नहीं निकले, तो बाबा कहता है जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। सुना, आज बाबा का इशारा है, क्या करेंगे? घर में भी सबको दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। कैसे खिलाएंगे? खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, वही दिल खुश मिठाई है ना। तो बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना, और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। कंजूसी से नहीं, दो चार को दे दिया नहीं। बाबा ने क्या कहा? जगमाल भाई क्या करना है? खुशी का खजाना भर भर करके बांटना है। अच्छा, दाता के बच्चे हैं ना, अब भर भर के हम बांटे, हमारा स्टॉक फुल है, स्टॉक में होगी मिठाई तो बांटेंगे ना, नहीं हो तो आज बना लेना। आज बाबा ने डायरेक्शन दिया है, सबको दिल खुश मिठाई खिलानी है, बांटनी है। ओम शांति। प्रकृति गर्मी अपना कार्य कर रही है, तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? अपने काम में लगे हुए हैं या उसके प्रभाव से प्रभावित हैं? गर्मी का प्रभाव पड़ता है, मन पर असर आता है? नहीं, ये प्रकृति का काम, वो अपना कार्य परफेक्ट कर रही है। बाबा ने हमें इस चीज़ की नॉलेज दी है कि बच्चे आकाश से अग्नि वर्षा होगी, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो वो अपना काम करेगा, लेकिन हमें शीतला देवी बन कर के सभी को शीतलता की शक्ति प्रदान करनी है। मन शांत होगा तो अग्नि का अनुभव नहीं होगा। तो हम सब अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ पर भी अटेंशन रखते हुए, और बाबा की मुरलियाँ भी आजकल बार बार अंतिम स्थिति की, फरिश्ता की, कर्मातीत, उनकी तरफ हमें इशारा दे रही हैं। तो ऐसे विशेष तपस्या करते हुए, भले घर में बैठे हैं तो घर में बैठ कर के भी लक्ष्य तो हमें मिला हुआ है ना, उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। बाकी जुलाई मास में